हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आज की इस पवित्र वार में, पवित्र सुबह में अपने सभी दर्शकों को सलाम करते हैं। मैं विश्वास करता हूं जब आप इबादत करना चाह रहे हैं तो परमेश्वर भी आपके करीब रह करके आपको बरकत देना चाह रहा है। वो आपके बीच में है क्योंकि वो अपने वायदे से, अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। और उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। आज शायद आप अपने पारिवारिक तरीके से सबसे छोटे कलीसिया बन करके, यानी एक पारिवारिक कलीसिया बन करके आप दर्शक के रूप में सामने हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि हम भी आपके साथ इस सुबह में इबादत कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ हमारी इबादत पे आज हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो तख्त नशीन होगा और हमें बरकत देगा। एक छोटी सी बात खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखी है और वो मिलेगी आपको भजन संहिता की किताब, उसका 81 अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और लिखा है, यहोवा हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। यहोवा परमेश्वर हमारा बल है। मैं आज बताऊं, आज के सुबह में परमेश्वर आपको और हमें क्या करने पर है। जब हम उसके गीत गा रहे हैं, उसका कलाम प्रचार कर रहे हैं, यहोवा हमारी ताकत बनेगा, यहोवा हमें कमजोरियों से छुड़ा लेगा, यहोवा हमें उदासी से बाहर लेकर के आ जाएगा। परमेश्वर हमारे पर अपने अनुग्रह को और अपनी सुरक्षा को भेजेगा ताकि हम सब मिलकर के उसका गीत आनंद से गा सके और बता सकें ये आनंद हमने अपने आप इकट्ठा नहीं कर लिया, हमारे पास किसी और चीज से नहीं आ गया, लेकिन ये आनंद करने के लिए ताकत हमारे परमेश्वर ने दी है। वो हमारे चेहरे को हंसमुख कर रहा है, वो हमारी जुबान से जय जयकार करा रहा है, वो हमें इस लायक कर रहा है कि हम उठे और उसके नाम की महिमा करें। ये समय होगा कि हम मिलकर के स्तुति आराधना करेंगे। आइए मिलकर के अपने परिवार में एक साथ मिलकर के अपने परमेश्वर के आगे झुकें, अपनी आंखों को बंद करें, तालियां बजाएं आनंद से, जैसे आपका दिल कर रहा है। जब आराधना के गीत आप सुन रहे हैं, जब आराधना आप देख रहे हैं, मिलकर के आराधना करिए। और जैसे आपका परमेश्वर, जैसे पवित्र आत्मा आपकी रहनुमाई करता है, वैसे वैसे आप उसकी इबादत करें। मैं विश्वास करता हूँ इस पवित्र वार में परमेश्वर आपकी ताकत बनेगा, परमेश्वर आपको खुश करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। आइए मिलकर के अपने परमेश्वर की हमदो सिताइश करें और उसकी खूब बड़ाई करें। स्तुति आराधना में आगे चलें। अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा जगड़ है वो, मेरा 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 जगड़ है वो, मेरा मेरा। रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया
लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया 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 मोहे रंग लिया, रंग लिया 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 मोहे रंग लिया, रंग लिया 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 मोहे रंग लिया। मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा। जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो, नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार फिर चलकार पालन धार तारण मेरा मेरा ऊंचा गढ़ मेरा मेरा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो मेरा मेरा। तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही जान, तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही जान। पूरे घर मन के अरमान, पूरे घर मन के अरमान। रंग लिया 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 मोहे रंग लिया, रंग लिया 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 मोहे रंग लिया, रंग लिया 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 मोहे रंग लिया, रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। मेरा 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 दवार है वो मेरा मेरा। अब जीना मसीह 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 और मरना दफा दफा दफा, अब जीना मसीह 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 और मरना दफा दफा दफा, अब जीना मसीह 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 और मरना दफा दफा दफा, अब जीना मसीह और मरना दफा। जपता हूँ यही यीशु के बिना लगा दीना, कहता हूँ यही अंगलिया मोरे अंगलिया, अंगलिया मोरे अंगलिया। यीशु ने दिया अपना बता, दिया अपना दहन, मुझे अपना रूप दिया। मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा, मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा, मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा, मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा। रंग लिया 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 मोहे रंग लिया, रंग लिया 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 मोहे रंग लिया, रंग लिया 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 मोहे रंग लिया। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी, क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगा है देखो जगा है देखो जगा है देखो, उसके लिए उसके हृदय में एक बार और जगा है देखो जगा है देखो, उसके लिए उसके हृदय में। मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा, मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा, मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा, मेरा मेरा उजागर है वो मेरा मेरा।
सच में जब हमने उसको मान लिया कि मेरा प्रभु मेरा गढ़ है, मेरा प्रभु मेरा रहबर है, तो अपने आप को आज सरेंडर कर दे उसके हाथ में, अपने आप को उसके हाथ में छोड़ दे। कहे प्रभु आज तक तो मैं अपने अनुसार चल रहा था, अपने अनुसार बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुदा अब मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करता हूँ, अपने आप को तेरे हाथ में दे देना चाहता हूँ खुदा, ताकि तू मुझे बना, अपने अनुसार मुझे ढाल, अपने अनुसार मुझे बना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज जो भी चाहता है उसको अपने लिए सरेंडर करना कि सच में मैं अपने आप को खुदा के आगे देना चाहता हूँ, वो सब इस बात को कहें कि हाँ प्रभु आज से मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ, मुझे अपने अनुसार बना और अपने अनुसार ढाल, अपने अनुसार मुझे अपना आकार दे प्रभु, ताकि मैं तेरी महिमा के योग्य काम कर सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। यस हालेलुया। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। सब अपनी आंखों को बंद करके कहें, चाक पर अपने हाथों को उठा करके इस बात को कहें, यीशु दे मुझे अपने अनुकूल बना ले, अपनी आत्मा के मुताबिक बना ले, अपनी इच्छा के मुताबिक, आकार दे अपने दिल के मुताबिक, तेरी मर्जी अपने ख्यालातों के मुताबिक, मुझसे, अपनी वचन के मुताबिक, मुझको अपनी रूह के मुताबिक मुझे बना ले। याद ये मेरी विनती है, तुझसे खुदा, मेरी प्रार्थना है, मुझको उठा, मुझको बना, तुझसे खुदा, मुझको बना, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने डुबा, मिट्टी में डालूं, मुझको डाले, हाथों से अपने बना, अपनी सामर्थ से, हाथों में अपने बना, मिट्टी में डालूं, मुझको डाले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। हालेलुया। यस हाथों से अपने बना। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर में इबादत, तेरे भवन में जाता हूँ, तेरा वचन भी पढ़ता हूँ, तेरे खादिमों से मेरी मुलाकात भी है, मैं बड़े से बड़े लोगों को जानता हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं बहुत से लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी हैं, मेरे घर पे आए हैं। शोहरत, मेरा नाम, मेरा पैसा बहुत है, मैंने इज्जत भी बहुत पाई है और इज्जत बहुतों को दी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरा दिल इस बात के लिए कहता है, मेरे गुनाह इस बात के लिए गवाही देते हैं, मेरी बुरी जुबान इस बात के लिए मुझे कायल करती है कि शायद परमेश्वर इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तेरे मुताबिक नहीं हूं, मैं तेरे मुताबिक नहीं हूं। अपने हाथ स्वर की ओर फैलाए और कहें, परमेश्वर अपनी चाक पर रख दे, अपनी चाक पर रख दे। अगर आज भी तेरा वचन सुनने के बाद मेरी ईगो मुझ में काम करती है, मेरा रुतबा मुझ में काम करता है, तेरे भवन में रहने के बाद भी मैं घमंडी,
मैं बुरी आदतों से भरा हुआ, आज भी मैं किसी को भी कुछ न समझने वाला इंसान हूं। कहे परमेश्वर मुझे माफ कर, अपनी चाक पर रख मिट्टी की मानिंद, अपनी रूह के हाथों से मुझे गूंद और मुझे अपने मुताबिक बना दे। मेरा दिल टूट नहीं पाए, मेरे ख्यालात टूट नहीं पाए, ताकि मैं जुबान से, विचारों से, चाल चलन से पवित्र परमेश्वर की प्रजा, पवित्र जन कहलाने पाऊं। एक फ्रीडम हो, बंधुआई का आत्मा हाथ छोड़ देने पाए। I want to see your goodness, Lord. मैं तेरी भलाई को देखना चाहता हूं। मेरी जिंदगी के अंदर तेरा फ्रीडम आ जाए, आजादी आ जाए, छुटकारा आ जाए। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी चाक पर रख, बना ले, अपने मुताबिक बना दे, ताकि सब कुछ बदल जाए। मुझे आसमान की तरफ स्वर्ग देखने की जरूरत ना हो, मेरी जिंदगी जन्नती बन जाए। हालेलुया। मेरा घर स्वर्गीय बन जाए, मेरे बच्चे स्वर्ग की संतान कहलाने पाए, मेरा घर स्वर्ग नजर आए और स्वर्ग का परमेश्वर हम सबकी जिंदगियों पर राज्य करता हुआ दिखाई देने पाए। अंधकार का हाकिम यीशु नासरी के सामर्थी नाम में कुचल जाने पाए। मैं दुआ करता हूं, अपनी चाक पर रख करके बना ले, बना ले, बना ले। तेरा वचन तेरे लोगों में 100 गुना फलवंत हुए, फलवंत हुए। आइए स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके एक साथ यीशु के नाम में चिल्ला करके बोले, यीशु मसीह के नाम में आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। विश्वास करता हूँ कि स्तुति आराधना में आपने बरकत को हासिल करा है। आइए मिलकर के खुदा के कलाम की तरफ चलें। बहुत जल्दी से मेरे साथ निकालें नीति वचन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 21वां पद। यहाँ पर बहुत अच्छे आयत लिखी है। आज आपको अपनी और मुझे अपनी क्वालिटी के विषय में पता लगेगा जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उसका वचन पढ़ने वाले लोग हैं और उसके साथ चलने वाले लोग हैं। तो आज आप और मैं अपनी क्वालिटी को खुदा के कलाम से देखेंगे। नीति वचन बहुत बुद्धिमानी की किताब है और दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ने इसको लिखा है। और जब ये गीत, जब ये बात हम सीख रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ ये आपकी और हमारी उन्नति का कारण बनेगी, क्योंकि ये बुद्धिमानी की शिक्षा है। और निकाल करके पढ़ें नीति वचन 10 अध्याय और उसका 21वां पद। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। हालेलुया। आपने जब पालन पोषण करने की बात सुनी होगी तो यही कहा होगा, अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए तो आपका पालन पोषण सही हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगर आप रास्तबाज हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैं आज आपको और ज्यादा पौष्टिक होने की एक और तरीका बताना मांग रहा हूँ। जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ऐड करिएगा, क्योंकि ये चीज आपको न ही सिर्फ सेहतमंद करेगी लेकिन आपके चेहरे को प्रकाशमान करेगी, आपके दिल के अंदर दिल को आशान्वित करेगी। और मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर में आप अपनी जिंदगी को कभी भी निराश महसूस नहीं करेंगे अगर आप सच में इबादत करते हैं। रास्तबाज आदमी है। रास्तबाज कौन होता है? रास्तबाज वो होता है जो यीशु मसीह की कुर्बानी पर, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है और हम बपतिस्मा लेकर के उसके साथ रास्तबाजी का जीवन जी रहे हैं। तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, आप दुखी काय को रहते हैं या आप आसपास जिस माहौल में जाते हो वहां पे कुछ दुख महसूस काय को करते हैं, देखते काय को हैं, आप एक काम करा करिए। आपको पता होना चाहिए कि इनको किसी भी तरीके की अगर मुझे सपोर्टेड चीजें मिल जाएंगी तो शायद मैं बहुत ज्यादा सेहतमंद तो हो सकता हूँ, लेकिन शायद अच्छे तरीके से मैं मुस्कुरा नहीं सकता, मेरे चेहरे पर खुशी नहीं झलक सकती, मेरे चेहरों पे नूर नहीं आ, मेरी आंखों में नूर नहीं आ सकता। तो मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ कि आप एक काम करिएगा, जब कभी आप ऐसे माहौल में आए तो आपको ये शिक्षा याद आनी चाहिए कि प्रभु के वचन में लिखा है कि एक रास्तबाज जब अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है, रास्तबाज जब अपनी मुंह का इस्तेमाल करता है तो उससे बहुतों का पालन पोषण हो जाता है। उसकी तो जिंदगी अच्छी चलती है लेकिन बहुतों की जिंदगी को अच्छा कर देता है। वो बहुत सौ की जिंदगी के अंदर एक अच्छी सेहत को ले आता है।
है, एक अच्छी खुशी को ले आता है। अगर आप रास्तबाज हैं तो आज आपको मुझे अपनी क्वालिटी को चेक करना है कि मेरे से जब कोई बात करे तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाने पाए। अगर कोई कमजोर आए तो वो सेहत हासिल कर लेने पाए। अगर कोई बीमार आए तो वो चंगाई हासिल कर लेने पाए। अगर कोई निराशा में आए तो वो बहुत आशान्वित होकर के अपने घर की तरफ जाने पाए। जब कोई कलीसिया में बहुत सारे रास्तबाज जब कलीसिया में इकट्ठा होते हैं तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं कि आप शायद उम्मीद करते हैं कि कोई आपके लिए खुशियों को दे दे, कोई आपके लिए दुआ कर दे, कोई आपके लिए, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप दुआ करने वाले लोग हैं, आपका घर रास्तबाजों का घर कहलाता है। आपकी जिंदगी खुदा के अनुग्रह से, फजल से भरी हुई है, आप रास्तबाज हैं। और मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, आप कभी भी अपने अंदर टूटे हुए, बिखरे हुए महसूस मत करिएगा। हालांकि हालात ऐसे चल रहे हैं, बहुत से लोग महंगाई से परेशान हो रखे हैं, बहुत से लोग बीमारी के खौफ में जी रहे हैं, बहुत से लोग बीमारी के अंदर जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप शायद खान पान से अच्छी सेहत हासिल ना कर सके या किसी भी बहुत सारी सहायता से आपकी जिंदगी में खुशी ना आ सके, लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, आप दुआ करने वाले लोग हैं तो आप एक काम करिए, अपने मुंह का इस्तेमाल करिए कि परमेश्वर हमारे को आशीषित करेगा। हालेलुया। अपने मुंह से कहिए, अपने घर में कहिए, अपनी कलीसिया में कहिए, अपने लोगों के बीच में कहिए, जहां पर जाएं आप अपनी जुबान का इस्तेमाल करें और परमेश्वर के वचन की सहायता से जब किसी के घर में जाएं, जब किसी से मुलाकात करें, आप बरकत की बातें कहें। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं, आपका मुंह बहुतों का पालन पोषण करेगा, बहुतों की जिंदगी को बढ़ाएगा, बहुत सौ की जिंदगी को संभालेगा, बहुत सौ को आगे लेकर के जाएगा, उनकी बढ़ोतरी का कारण बन जाएगा। आप अपने अल्फाजों को, अपनी विचारधाराओं को जब अपने मुंह से इस्तेमाल करते हैं तो धार्मिकता में होकर के करिएगा। क्यों? क्योंकि रास्तबाज का जो मुंह होता है वो बहुतों का पालन पोषण कर लेता है। हालेलुया। रास्तबाज जब आदमी किसी दुखी आदमी से बात करता है तो वो खुश हो जाता है। रास्तबाज आदमी जब किसी झगड़े में आ जाता है तो वो न्याय की बात करता है और लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। रास्तबाज आदमी जब किसी बीमार के पास जाता है और हाथ रख के प्रार्थना करता है तो उसे लगता है कि शायद डॉक्टर से या दवाइयों से शिफा ना आए, लेकिन आज जो दुआ करी गई स्वर्ग उसके लिए खुल गया और उसको चंगाई मिल गई है। एक रास्तबाज आदमी बहुत सी ताकत का कारण बन जाता है, बहुत ही सहायता का कारण बन जाता है। और कलीसिया में रहने वाले लोगों, आप रास्तबाज हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, दुआ करने वाले लोगों आप रास्तबाज हो। और इसलिए कहना मांग रहा हूं कि अपनी जुबान से सिर्फ नेगेटिव ना बोलिए, अपनी जुबान से बरकत की बातें बोलिए। कहिए मेरा घर आशीषित होगा, कहिए कि तुम्हें बरकत मिलने पाए। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें ठहराया है, तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है और तुम्हें बरकत दिए ताकि तुम भी जाकर के एक दूसरे को बरकत दो। जब आप बरकत दोगे, किसी की जिंदगी में बरकत आ जाएगी, उसको ऐसा लगेगा ओहो आसमान उसके लिए खुल गया है, उसे ऐसा लगेगा ओहो जमीन पर उसके दिन अच्छे हो गए हैं, उसको ऐसा लगेगा ओहो कितना दबावा कुचलावा महसूस कर रहा था, लेकिन अब तो मुझे जिंदगी आ गई है मेरे पास। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रास्तबाज आदमी बहुतों के पालन पोषण का कारण बनता है। आप जब ये दर्शक बन करके खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ मेरे कलाम से बहुतों को बरकत मिलेगी। मैं विश्वास करके दुआ कर रहा हूँ कि आज बहुत से लोगों को चंगाई मिलने पाए। क्यों? क्योंकि रास्तबाज की जुबान जो है वो बहुतों के पालन पोषण का कारण बनती है। और मेरी दुआ है कि आज बहुत से लोग आज अपने अंदर अच्छी सेहत महसूस कर लेने पाए। मेरी दुआ है कि बहुत से घरों में आज बरकत आ जाए। मेरी दुआ है कि बहुत से लोग आज शिक्षित हो जाने पाए, उन्हें पता लग जाने पाए कि हम भी तो यीशु मसीह के लोग हैं, तो फिर हमारे मुंह से छल कपट की बात क्यों निकलेगी, हम बरकत की बातें निकालेंगे। हमारे मुंह से लड़ाई झगड़े की बात क्यों निकलेगी, हम बरकत की बात को निकालेंगे। हम हर समय नकारात्मक चीजों की तरफ क्यों आकर्षित होंगे, हम परमेश्वर की बरकत में रह करके जीवन जिएंगे, परमेश्वर की चीजों को देखेंगे और वही चीजों का बखान भी करेंगे। हालेलुया। आपको पता है ना खुदा के कलाम में रास्तबाजों को ये अधिकार मिला। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बरकत दी और कहा तुम जब किसी घर में जाना। ये यीशु मसीह के चेले थे, ये धर्मी व्यक्ति के चेले थे, यानी रास्तबाज के चेले थे और रास्तबाजी से भरे हुए थे। इनको एक आज्ञा मिली, एक कमांडमेंट मिला, इनको एक अच्छे तरीके से परमेश्वर ने इनको शिक्षित करके भेजा और कहा तुम जब किसी के घर में जाना
तो कहना कि तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया। क्यों? वो यीशु मसीह को मालूम था ये जाएंगे और कह देंगे तो कल्याण आ जाएगा। उसने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो शिफा को हासिल कर लेंगे। आपको पता है खुदा बाप ने रास्तबाजों को इतनी बरकत दी है कि वो हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। रास्तबाजों को इतनी बरकत दी है कि वो घर में आकर के कहेंगे तुम्हें कल्याण हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। खुदा की पहली बरकत खुदा के लोगों पर ये थी कि तुम जिसको बरकत दोगे उसे बरकत मिलेगी। और मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, जब खुदा ने आपको इतनी बरकत से भरा हुआ है कि आप किसी को बरकत की बात कहोगे तो बरकत मिल जाएगी। इसका बरकत का मतलब, आशीष का मतलब ये होता है कि उनकी जिंदगी जिस स्तर पर है उससे ऊंची आ जाएगी, या जिस स्तर पर वो है उससे कहीं अधिक बढ़ जाएंगे। और इसलिए मैं आज आपको आपकी क्वालिटी बताना मांग रहा हूँ। इबादत करने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो रास्तबाज आदमी है, और रास्तबाज आदमी बहुतों की चुनौती का कारण बनता है, बहुत से लोगों के लिए बरकत का कारण बनता है। और इसलिए आज जब इबादत करें तो आप किसी भी जगह पर जहां पर सुकड़ापन देख रहे हैं, जहां पर उदासी देख रहे हैं, जहां पर बहुत दुख देख रहे हैं, वहां पर जाकर के कहिएगा हम दुआ करेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। हम दुआ करेंगे, हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम परमेश्वर के साथ मिलकर के उसकी आराधना करेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, परिस्थितियां बदलने लगेंगी, परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। आप अपने घर के लिए अच्छी बातें करिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें करिए, कलीसिया में एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करिए, अपने शहर में अच्छी बातें करिए, अपनी जॉब्स के लिए अच्छी बातें करिए, अपने 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 माहौल के लिए अच्छी बातें करिए, अपनी खुद की जिंदगी के लिए अच्छी बातें करिए और कहिए परमेश्वर हमें बरकत देगा और हम उससे दुआ करेंगे और परमेश्वर चीजों को बदल देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि रास्तबाज आदमी के जब मुंह खुलता है, उसके वचन जब बाहर आते हैं तो पालन पोषण हो जाता है, वो बहुतों को संभाल लेता है। गिरते हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए व्यक्ति को अगर कोई संभाल सकता है तो ना तो दवाई संभाल सकती है, ना पैसा संभाल सकता है, ना कोई सहायता संभाल सकता है। अगर कोई उसको अच्छी खुशी उसके चेहरे पर ला सकता है, उसकी गवाही को बदल सकता है, तो वो रास्तबाज आदमी है। और इबादत करने वालों, आप उनमें रास्तबाज हैं। आप एक काम करिए, जिस भी दुखी को देखे, जिस भी कुचले हुए को देखे, जिस भी टूटे हुए को देखे, अपने मुंह के वचनों से उसको संभाल लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें संभालेंगे उनका पालन पोषण होना शुरू हो जाएगा। वो बरकत से भर जाएंगे, वो खुशियों से भर जाएंगे, उनको लगेगा वो आसमान उनके लिए खुल रहा है। आप अपने मुंह को, जब आप इबादत करने वाले लोगों के पालन पोषण के लिए इस्तेमाल करिए। आप उन्हें खाने पीने की चीजें बांटते, अच्छी बात है, लेकिन खुदा के कलाम की शिक्षा भी बांटिए, क्योंकि ये जो शिक्षा आपके मुंह से निकलेगी वो उनके पूरी जिंदगी के जीने का कारण बन जाएगी, खुशियों का कारण बन जाएगी। उनकी जिंदगी में एक अच्छी सेहत आ जाएगी, उनके सिर्फ उनका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनसे कोई रास्तबाज मिला है, उन्हें कोई रास्तबाज बरकत दे रहा है, उनके लिए कोई रास्तबाज व्यक्ति दुआ कर रहा है। मैं आज आपको बताता हूँ, एक बार एक आयत निकाले मेरे साथ जो आपको मिलेगी। कुछ लोगों की तरफ चलते हैं और ये कुछ लोग जिनसे खुदा नाराज हो गया था, जिनसे खुदा को अच्छा नहीं लगा। सुनिएगा ये कैसे लोग थे। यशायाह नबी की किताब, उसका 59 अध्याय या 60 से पहले अध्याय, 59 चैप्टर 59, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। कहने लगा, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता है। क्या हुआ? मतलब दुनिया के अंदर लोग तोहमत लगाते हैं, एक दूसरे पर नालिश करते हैं, लेकिन कहने लगा दुनिया का तरीका यही है। दुनिया जब लड़ती झगड़ती है तो उसे लगता है वो संडे को इबादत कर रही है और बीच के मंडे टू सैटरडे उनका कोई मतलब नहीं है। अब तो भैया बनिए से बनिए की तरीके से बातें करो, और पड़ोस से पड़ोसी के तरीके से बातें करो, और बच्चों से बच्चों के तरीके से बातें करो, और जैसा माहौल, जैसा देश वैसा भेष कर लो। तो मंडे टू सैटरडे लाइफ फर्क होती है और इबादत के टाइम पे लाइफ फर्क होती है। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, यहाँ पर खुदा बाप जो अपने लोगों से बातें कर रहा है तो उनको बता रहे, कहने लगा तुम लोग कैसे हो, कहने लगा तुम लोग ऐसे हो कि जब तुम नालिश करने पर आते हो तो नालिश तो कर देते हो, लेकिन रास्तबाजी के साथ नहीं करते। रास्तबाजी के साथ करोगे तो नालिश नहीं होगी, नालिश बिल्कुल पॉलिश हो जाएगी, दूसरा आदमी चमक जाएगा, दूसरे आदमी को बरकत मिल जाएगी, दूसरे आदमी को शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि जब तुम किसी पे नालिश करने जाते हो, जब तुम किसी पे दोष लगाने जाते हो, जब तुम किसी पे तोहमत लगाने जाते हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि तुम रास्तबाजी को छोड़ करके आ जाते हो और इसलिए चीजें खराब हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, चीजें तबाह हो जाती हैं।
नहीं 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 नहीं, आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। आप जब नालिश करो तो यहाँ पर खुदा का कलाम खुदा के लोगों से बातें कह रहे जब तुम नालिश करते हो तो खुदा की रास्तबाजी से भर के नहीं करते। तुम ऐसे ही जाते हो और एक दूसरे पे दोष लगाना शुरू कर देते हो, तोहमत लगाना शुरू कर देते हो। सुनिएगा ना, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता और ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। कहने लगा वे मिथ्या पर यानी झूठ पर भरोसा रखते हैं। मिथ्या पर यानी कहानियों पर, है ना, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों पर, यानी ऐसे ही चीजों पर, खोखलेपन पर भरोसा रखते हैं। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। तुम में से कोई अपने मुंह का जब इस्तेमाल करता है तो सही तरीके से नहीं करता, रास्तबाजी के साथ नहीं करता। तुम झूठ का इस्तेमाल करके बक बक करते रहते हो, जब देखो बक बक करते रहते हो, फालतू की बातें बोलते रहते हो। और भाई क्या करें, हम तो चर्च नहीं आ पाए क्योंकि पानी नहीं था, जबरदस्ती का बोल दिया, इसको कहते हैं बकना, है ना। या गए और एकदम से कुछ लंबी फेंकने लगे, कुछ बातें करने लगे, है ना। यहाँ पर खुदा बाप कुछ लोगों से बातें कर रहा है जो बहुत बातें तो करते थे, बहुत बक तो करते थे, लेकिन रास्तबाजी के साथ नहीं करते थे। ये मिथ्या पर भरोसा यानी खोखलेपन पर भरोसा करते थे और झूठ बकते रहते थे। मतलब हर समय इनकी जुबान से कुछ ना कुछ निकलता रहता था, लेकिन वो रास्तबाजी के साथ नहीं निकलता था, वो झूठ के साथ निकलता था। और खुदा ऐसे लोगों से कह रहा है कि तुम जब नालिश करते हो तो रास्तबाजी के साथ नहीं करते, जब तुम भरोसा करते हो तो मिथ्या पर भरोसा करते हो, जब तुम बहुत बातें करते हो तो भी तुम बक करते रहते हो, रास्तबाजी के साथ कुछ नहीं करते। रास्तबाजी के साथ करोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। और यहाँ पर लिखा है वे झूठी बातें बकते हैं, उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ से जन्मे। हालेलुया। हम तो बैप्टाइज लोग हैं, हम तो बपतिस्मा लेकर के पैदा हुए, हम तो नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हो तो बेकार की बातें मत बका करिए, काम की बातें बोला करिए, बरकत की बातें बोला करिए। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा के कलाम की बातें बोलेंगे, बरकत की बातें बोलेंगे, जहां कहीं हो वहां पर बोलेंगे, तो मैं बताऊं उत्पात नहीं होगा, आपकी बातें खोखली नहीं होंगी, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, आप जैसा सोचेंगे वैसा होने लग जाएगा। सिर्फ एक काम करिए, रास्तबाजी के साथ करिए। वे नालिश करते थे, रास्तबाजी के साथ नहीं करते थे। वे मिथ्या पर भरोसा रखते थे, झूठ बकते रहते थे। आप ये सब काम मत करिए। आप तो इबादत करने वाले लोग हैं, मैं इबादत करने वाला जन हूं। आप सब, हम सब मिलकर के आसमान के सच्चे खुदा पर, सामर्थी खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अरे तो अपने मुंह से पालन पोषण करिए, चीजों को बनाइए, चीजों को मेंटेन करिए, चीजों को अच्छा करिए। मैं आज आपको बताऊं, जैसे ही आप ये वाला काम करेंगे तो खुदा आपके द्वारा चीजों को बनाएगा, आपके द्वारा चीजों को आशीष देगा और आप देखेंगे चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम झूठ थोड़ा ना बोल रहा है। खुदा का कलाम बुद्धिमानी से, आत्मा से भरा हुआ है और ये कह रहा है कि एक रास्तबाज आदमी जब बोलेगा तो चीजें क्रिएट हो जाएंगी, जब बोलेगा तो कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी। रास्तबाज आदमी के मुंह के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, बहुतों का पालन। वो झगड़े में चला जाएगा तो उत्पात खत्म हो जाएगा, वो बीमार के पास चला जाएगा तो उसको चंगाई की उम्मीद आ जाएगी, वो किसी की सहायता करेगा तो वो सच में स्थिर हो जाएगा, वो किसी की अगुवाई करेगा तो सच में कोई आगे बढ़ जाएगा, उसकी सलाह मान लेने से चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि आप रास्तबाजी के साथ करें, रास्तबाजी के साथ करें। आप मिथ्या की बातें ना करें, आप बहुत झूठ ना बकें। बहुत बुरा लगता है जब कोई इबादत करने वाला आदमी बहुत झूठ बोलता है, बहुत बुरा लगता है जब कोई इबादत करने वाला आदमी खोखली बातों पर भरोसा करता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है ये झूठ से जन्मा है, ऐसा लगता है ये इसके गर्भ में उत्पात है, ये उत्पात का गर्भ लेकर के पैदा हुआ है। रास्तबाज लोग खुद तो अच्छे तरीके से जीते ही हैं, लेकिन वो बहुतों को जीना सिखा देते हैं। रास्तबाज के अंदर खुद तो जिंदगी रहती है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुतों के लिए जिंदगी का कारण बन जाती है। रास्तबाज के अल्फाज जो है उसको तो खुश रखते ही हैं, लेकिन जब वो मुंह से निकलते तो बहुतों को खुश कर देते हैं। ये पहचान है रास्तबाज आदमी की। रास्तबाज आदमी गेम नहीं खेलता, पॉलिटिक्स नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। रास्तबाज आदमी मिथ्या पर भरोसा नहीं करता। रास्तबाज आदमी तो नालिश भी करता है तो शिक्षा के साथ करता है।
वो नालिश करते थे, वो भरोसा रखते थे, लेकिन रास्तबाजी के साथ नहीं। आप और मैं, मेरा कर्तव्य बनता है, आप और मैं जो इबादत करने वाले लोग हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि मेरे मुंह के वचनों से चीजें अच्छी हो जाने पाए। हालेलुया। कई बार आप सेहत से मैं कई ऐसे खादिमों को जानता हूँ, मैं खुद भी ऐसा हूँ, जैसे बहुत तरीके से मैं किसी के लिए सपोर्टिंग नहीं हो पाता, लेकिन मैं जब जाता हूँ तो मैं खुदा के कलाम की बातें करके लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं दुआ करके लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और लोग कहते भी हैं कि आप जब आके दुआ कर गए बरकत मिली, आपने जब आके कुछ दिन वो वचन बांटा मुझे अच्छा लगा, आप जब आए तो हमारे घर में खुशी आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा फील करता हूँ कि खुदा का कलाम कह रहा है कि आप पैसे से आपका पालन पोषण नहीं होगा, दवाइयों से आपका पालन पोषण नहीं होगा, पौष्टिक आहार आपको अच्छा नहीं रख पाएंगे, आपकी बहुत सारी सहायता दुनियावी जो मिथ्या है वो आपको बहुत स्थिर नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आप रास्तबाजी से अपनी जुबान का इस्तेमाल करेंगे, रास्तबाजी के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो आपका तो पालन पोषण अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन बहुतों के लिए पालन पोषण का कारण बन जाएंगे। रास्तबाज आदमी के मुंह के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, बहुतों का पालन पोषण होता है। निकाल करके एक आयत पढ़ें, और ये आयत आपको मिलेगी मलाकी की किताब। जैसे ही मलाकी की किताब खोलते लोग डर जाते, मलाकी की किताब खोलते के साथ ही लोगों को लगता है ओह आज तो भैया समझ जाओ चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी। मलाकी की किताब से तो लोग इतना डरते हैं कि भैया एक दिन मैंने प्रचार करा तो एक साहब ने मुझसे बोला कि मेरा तो दिल करता है मलाकी की किताब का ये पन्ना ही फाड़ दो। मैं आज तक उस बात को भूल नहीं पाया और आज तक उस शख्स को भी नहीं भूल पाया। लेकिन आज मलाकी के तीसरे अध्याय की तरफ नहीं चलेंगे जो आपको भयभीत करता है। आज मलाकी के हम दूसरे अध्याय की तरफ चलेंगे जो आपको सामर्थ्य करेगा, जो आपको शिक्षित करेगा। सुनिएगा, मलाकी दूसरा अध्याय, और इसका आज हम मलाकी दूसरे अध्याय का 6वां पद पढ़ेंगे। मलाकी दूसरा अध्याय और उसका 6वां पद। यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर लेवी गोत्र की बात करी जा रही है, याजकों की बात करी जा रही है, यानी खादिमों की बात करी जा रही है। और जब खादिमों की बात करी जा रही है तो एक गोत्री, एक याजक और एक लेवी के विषय में ऐसी बात बताई, गवाही के रूप में दी जा रही है। और सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। इससे पहले का जब आप सेंटेंस सुनेंगे तो आपको डर लग जाएगा। इस पे लिखा है, अब हे याजकों यह आज्ञा तुम्हारे लिए, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा। ये खादिमों के लिए, याजकों के लिए कहने लगा, हे याजकों अब जो मैं आज्ञा दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए, तुम सुनो, तुम सुनो। अगर कान लगा करके नहीं सुनोगे, मन लगा करके नहीं करोगे तो तुम पे श्राप आ जाएगा। अब सुनिएगा आज्ञा क्या थी। एक की गवाही देकर के यह आज्ञा दी जा रही थी। और गवाही किस तरीके से दी जा रही थी सुनिएगा। एक याजक के विषय में बताया जा रहा है, उसको मेरी व्यवस्था कंठस्थ थी। उसके गले में, उसकी आवाज में, उसके कंठ में, है ना, कंठ में क्या थी। कई लोग कहते हैं कंठ में परमेश्वर रहता है ना, और कई लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं। यहाँ पर एक याजक की बात करी जा रही है, एक सेवक की बात करी जा रही है, गोत्र की बात करी जा रही है। इनके पर, इस लेवी गोत्र के ऊपर खुदा के राज्य की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। और आपको पता है इसके विषय में कहा क्या जा रहा है, सुनिएगा। इसके विषय में कहा जा रहा है कि उसको मेरी व्यवस्था कंठस्थ थी और कहने लगा कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकली। उसको, जिसको मेरी व्यवस्था कंठस्थ है, उसकी एक पहचान होती है कि उसके मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलती। उसके मुंह से कोई कुटिल बात ना निकली थी। वह शांति और सच्चाई से, वो बहुत पीसफुली और बहुत सच्चाई के साथ खुदा के साथ साथ चलता था। एक याजक की बात है। एक याजक को पहले सबक दे करके किसी दूसरे याजक की गवाही दी जा रही है ना। याजकों को कहा जा रहा है मेरी सुनो, अगर तुम कान लगाकर मेरी नहीं सुनोगे, मेरी बातें मन लगा करके नहीं मानोगे तो ये श्राप तुम पर आ पड़ेगा, है ना। लेकिन दूसरे याजक की गवाही दे करके कह रहे हैं उसको मेरी व्यवस्था कंठस्थ थी, और कहने लगा वह शांति और सिधाई के साथ मेरे संग चलता था। क्योंकि याजक को चाहिए
कि अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। हालेलुया। उसको मेरी व्यवस्था कंठस्थ थी, वो उसके मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलती थी, वो सिधाई और सच्चाई से मेरे साथ चलता था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, ज्ञान को बचाए। और कहने लगा लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का वो दूत है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाली बात कि उसको खुदा का कलाम कंठस्थ था, उसके मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलती थी, वो खुदा के साथ साथ चलता था। और खुदा कह रहे कि याजकों को चाहिए कि लोग उनसे व्यवस्था पूछें, याजकों को चाहिए कि वो इस तरीके के काम करे। क्या? क्योंकि अगर आपको कंठस्थ रहेगा, खुदा का कलाम कंठस्थ रहेगा, आप किसी से खुदा के कलाम की बातें करेंगे तो लोग आपसे खुदा के कलाम की बातें पूछेंगे। आपके मुंह के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप बाइबल लेकर के जाते हैं, बहुतों के जिंदगी में उम्मीद आ जाती है कि हमसे खुदा के कलाम की बात करेंगे। जब आप किसी के घर में जाते हैं, लोगों को पता रहेगा कि आप दुआ करने वाले लोग हैं, आपसे बड़ी उम्मीद लगा करके लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करिएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? लोग व्यवस्था पूछेंगे, लोग नियम पूछेंगे आपसे। याजकों को चाहिए कि लोग उनसे पूछें कि बताओ हम क्या करें। क्यों? क्योंकि वो खुदा के दूत हैं। रास्तबाज हो आप, आपको खुदा अपना एम्बेसडर बताना मांग रहा है। लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें व्यवस्था की बातें सिखाएंगे, आप उन्हें नियम सिखाएंगे, कैसे दुआ करो, कैसे उपवास करो, कैसे खुदा के साथ चलो, कैसे अपनी जिंदगी को जियो। क्यों? क्योंकि धर्मी के वचन बहुतों का पालन पोषण करते हैं। लेवी के विषय में लिखा है कि उसको कंठस्थ थी व्यवस्था और उसके मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलती थी, और वो शांति के साथ खुदा के साथ चलता था। शांति के साथ, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार के लोभ लालच नहीं, किसी प्रकार की कोई उल्टी सीधी बातें नहीं। खुदा के साथ शांति के साथ चलता था। कैसे चलते थे तुम शांति के साथ? क्यों? क्योंकि मैंने खुदा का वचन कंठस्थ कर लिया था। मैं बोलता ही खुदा का कलाम था, मैं सोचता ही खुदा का कलाम था, मैं खुदा हर एक माहौल में, हर चीजों में खुदा के कलाम से मैच कर लेता था, इसलिए मैं शांति के साथ चलता था। ओहो, तो जिनको खुदा का कलाम कंठस्थ हो जाता है, जो खुदा का कलाम बोलते हैं, जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, वो शांति के साथ चलते हैं। याजकों को चाहिए कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि लोग उनसे नियम पूछेंगे, उनके वचनों से बहुत से लोग शिक्षा हासिल करेंगे, बहुत से लोग तरीके हासिल करेंगे, बहुत से लोग जिंदगी जीने का सही तरीका जान पाएंगे, क्योंकि तुम खुदा के दूत हो। आप रास्तबाज हो, आप दुआ करने वाले, आप याजक नहीं हो तो क्या हुआ? रास्तबाज तो हो। आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि आप उनसे ऐसी बातें करो जो खुदा की हो, आप उनसे बरकत कहो जो खुदा की हो, जो खुदा ने आप पे दे रखी है, आपको दे रखी है। रास्तबाज के कलाम से बहुतों का पालन पोषण होता है। ध्यान रखिएगा, निकाल करके एक अध्याय और पढ़े। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। और प्रकाशित वाक्य की किताब निकाले, आज एक जगह और इस बात को सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ पर कुछ लोग मेमने के साथ सहभागी है, मेमने के साथ है कुछ लोग, और इनकी गिनती 1,44,000 है खुदा के कलाम में। और जब मेमने के साथ रहते हैं, जहां कहीं मेमना जाता है वहां पर ये जाते हैं, जो कुछ मेमना करता है वो ये करते हैं। और ये मेमने, आपको स्वर्ग का चित्रण दिखाई देगा इस आयत में, लेकिन आपको पता है जो मेमने के साथ रहता है, यानी मेमना रास्तबाज है और उसके साथ रास्तबाज लोग रहते हैं। और यहाँ पर आज इन लोगों की चर्चा करेंगे जो 1,44,000 है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब निकाल करके पढ़िएगा, और प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। और 14 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला।
ये 1,44,000 लोगों की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, जो मेमने के साथ स्वर्ग के चित्रण में है। यहाँ पे स्वर्ग दिखाया जा रहा है खादिम को, और वो कह रहा है कि जो मेमने के साथ थे, लिखा है उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। इसका मतलब है दोषी और निर्दोष आप मुंह से बन जाते हैं, है ना। मुंह से आप दोषी और निर्दोष बन जाते हैं। और लिखा है उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। कौन थे ये लोग? फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सयोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। वे स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। हालेलुया। कैसे शब्द थे, वाह। जो स्वर्ग पे शब्द सुनाई दे रहा था वो कैसा था? ऐसे लग रहा था जैसे वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वाह। आप सोच करके देखिए क्या अल्फाज होगा, क्या शब्द होगा, क्या टोन होगी, क्या तरीका होगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये स्वर्ग का वो चित्रण है जहां पर मेमना सिंहासन के बीच खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोग हैं, और वहां पर एक ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है जैसे मानो कोई वीणा बज रही हो। और सुनिएगा क्या हुआ। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सका। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कंवारे हैं। ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता था वे उसके पीछे हो लेते थे। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। ये पहला फल होने के लिए मोल लिए गए थे। 1,44,000 पहला फल होने के लिए मोल लिए गए थे। और लिखा है कि मोल लिए गए, मनुष्यों में से मोल लिए गए थे और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। ये सब निर्दोष थे। जब ये बोलते थे, जब ये आराधना करते थे, जब इनकी बातों से बरकत मिलती थी, इनके कुछ कह देने से मेमना बहुत महिमान्वित होता था, बहुत ऊंचे पर विराज दिखाई देता था। ये मेमने के साथ रहने वाले लोग थे। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं, आपके मुंह के अल्फाज आपके परमेश्वर के महिमा देने वाले होने चाहिए। आपके मुंह के अल्फाजों से ऐसा होना चाहिए, स्वर्ग का चित्रण ऐसा होना चाहिए जैसे कोई वीणा बज रही हो। हालेलुया। आपकी शिक्षाएं, आपके अल्फाज, आपकी बातें, आपका कलाम, आपकी दुआएं बहुतों के लिए पालन पोषण होती है, खुदा के नाम के निमित्त जलाल का कारण बनती है। तो आइए मिलकर के ऐसी आराधना करें जिससे आपका परमेश्वर ऊंचा हो। ऐसी बातें करें जिससे कोई शिक्षित हो जाए, जिससे किसी को चंगाई मिल जाए, जिससे किसी के घर में बरकत आ जाए, जिससे किसी का जीवन आशीषित हो जाए। ऐसी ही चीजें करें। क्यों? क्योंकि रास्तबाज के मुंह से बहुतों को आशीष मिलती है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। यहाँ पे लिखा है उनसे वो निर्दोष थे, उनसे परमेश्वर ने उनको अलग रखा था फल होने के लिए। अब पहला फल बनने के लिए परमेश्वर ने उनको अलग करके रखा था। खुदा बाप का नाम उनकी जिंदगी से ऊंचा उठता था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको ऐसे ही आशीषित करेगा। मैं और भी जगह आपको ले जा सकता हूँ। जल्दी से पहला पत्रस निकालें और उसका दूसरा अध्याय निकालें। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 22वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 22वां पद। यहाँ पर लिखा है कि और 22वां पद लिखा है, यीशु मसीह की चर्चा है। तुम 21वें पद से पढ़ते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि मसीह तुम्हें एक आदर्श देकर के गया ताकि तुम भी एक आदर्श बनो। सुनिएगा कैसे बनेंगे। उसने क्या आदर्श दिया हमारे को, क्या लगा दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने पाप किया और ना उससे कोई मुंह से छल की बात निकली। यानी ये वाला, चलो पाप नहीं किया यीशु मसीह ने, ये तो समझ आ रहा था, लेकिन उससे मुंह से छल की बात नहीं निकली। ये भी आपके लिए एक फॉर्मेट है, ये भी आपके लिए एक दृष्टांत है, ये भी आपके लिए एक शिक्षा का नियम है कि भाई यीशु मसीह के मुंह से छल की बात नहीं निकली, तो आप भी जब खुदावन यीशु मसीह के साथ हैं तो अपने मुंह का सही उपयोग करें। आपके मुंह से छल की बात ना निकले, कपट की बात ना निकले, झूठ की बात ना निकले। तो खुदावन यीशु मसीह चाह क्या रहा है? खुदावन यीशु मसीह चाह रहा है कि जैसे वो बोलता था वैसे वो बोले। वो एक पापिन स्त्री को कह देता है जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो एक 38 वर्ष के बीमार को कह देता है जा तुझे चंगाई मिले, उठ अपनी खाट उठा चल फिर। वो एक 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति में से जिसमें से बास आनी शुरू हो गई हो, वो उससे कह देता है एलाजर तू बाहर निकल के आ जा। वो क्या कहता है? वो कहता है जाओ तुम्हें आशीष मिले। वो कहता है जाओ तुम इन्हें खाने को दो। ये भीड़ 3 दिन से ये चिंता करने वाला व्यक्ति है, ये रोटी खिलाने वाला व्यक्ति है, ये किसी बीमार को आशीष देने वाला व्यक्ति है, ये किसी के घर में बरकत कहने वाला व्यक्ति है, किसी की आंखें खोल देने वाला व्यक्ति है, किसी की राह में उनकी तरक्की का कारण कौन है? ये यीशु मसीह है, ये रास्तबाज है। तो इसके साथ रहने वाले लोग कैसे होने चाहिए? वो भी इन्हीं बातों से भरने चाहिए। वो एक नमूना दे करके गया है, आदर्श दे के गया है कि देखो मैं रास्तबाज था तो मैं ऐसे करता था कि एक तो मैं पाप नहीं करता था, दूसरा छल की बात कोई नहीं निकलती थी। कई बार जब रास्तबाज आदमी बहुत छल करता है, कई बार रास्तबाज आदमी बहुत झूठ बोलता है, बहुत कपट करता है, बहुत धोखे देता है, बहुत किसी के बर्बादी का कारण बन जाता है, तो बहुत ठोकर लगती है। आप एक काम करिए, आप रास्तबाज हैं, मैं रास्तबाज हूँ। आइए मिलकर के दुआ करें कि प्रभु जी हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को, हमारे चाल चलन को इस तरीके का बना दीजिए ताकि इससे बहुतों का पालन पोषण हो सके। क्यों? क्योंकि आपका वचन बताता है रास्तबाज आदमी के मुंह के वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आइए मिलकर के दुआ करें कि खुदावंद हमारे जुबान को बरकत की जुबान बना दे, हमारे मुंह से बहुतों का पालन पोषण करने पाए। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी आगे अध्याय में पढ़ेंगे, पदों में पढ़ेंगे, नीति वचन 10वें अध्याय में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। फिर लिखा है धर्मी, बहुत कुछ ऐसी बातें, आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। रास्तबाज आदमी बड़ी बरकत का कारण होता है, बहुत शिक्षा का कारण होता है, बहुत खुशी का कारण होता है, बहुत किसी को पालने पोसने का कारण होता है। रास्तबाज आदमी जब अपना मुंह खोलता है तो बरकत आती है। आइए दुआ करें कि खुदा बाप हमें ऐसे ही रास्तबाज बनाए। दुआ करेंगे भाई उत्कर्ष के साथ इस कलाम के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते अच्छे समय के लिए खुदावन, धन्यवाद करते एक बार फिर से प्रभु आपके अच्छे वचन के लिए खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन प्रभु अपने लोगों से बातचीत की। प्रभु आप अपने लोगों पर करुणा करते और उनके लिए खुदावन अपने वचन को भेजते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में खुदावन धर्मी बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरता है प्रभु। सच में प्रभु धर्मी के वचन बहुतों के लिए उद्धार का, बहुतों के लिए आशीष का, बहुतों के लिए उन्नति का कारण होते हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु हम चाहते खुदावन, हम अपने ओठों पर खुदावन आपका पहरा बैठाना चाहते खुदावन, ताकि खुदावन वो बोले जिससे किसी का उद्धार हो, वो बातें बोले जिससे किसी के जीवन में आनंद आ जाए खुदावन, जिससे किसी का जीवन आपके समीपता में आ जाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास के लिए प्रभु, और चाहते प्रभु अपने दास को इसी प्रकार इस्तेमाल करना प्रभु, अपने कार्यों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपनी बातों के लिए प्रभु इसी प्रकार भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना खुदावन। चाहते प्रभु आज का वचन हम में से हर एक के लिए खुदावन हमारे रास्ते को और सीधा करने वाला हो सके, ताकि खुदावन हम जान लिए है खुदावन हमने कि हम जो कुछ बोले उससे दूसरों की उन्नति होती है, हम जो कुछ करते हैं उससे दूसरों की उन्नति होती है प्रभु। हमारे ओठों को छू लेना खुदावन। यदि हम में प्रभु किसी बात की कमी है प्रभु, तो आगे से खुदावन हम उन बातों को दूर करके प्रभु उन चीजों को अपने जीवन में अडॉप्ट करें और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हो सके पिता। सच में प्रभु आपने धर्मी को इसलिए बनाया ताकि बहुतों के जीवन को वो बचा सके पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके खादिम का धन्यवाद करते हैं पिता, और चाहते खुदावन इस वचन को हम थामे रहें प्रभु और आप में बढ़ते चले जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।
आइए मिलकर के आज हमारे पास कुछ बीमारों की प्रेयर रिक्वेस्ट है और आज हम बहुत गंभीरता के साथ कुछ लोगों के लिए दुआ करेंगे। भाई बबलू हैं जो कि हमारे एल्डर चर्च के भाई राजेंद्र के ब्रदर इन लॉ हैं और ये आईसीयू में एडमिट है, बहुत सीरियस हैं। आप इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको छुए और चंगाई दे। और बेटी एंजल के लिए दुआ करेंगे, ये भी हमारे चर्च की बेटी है, आप इसके लिए प्रार्थना करें। इसको भी डेंगू बताया है और ये आईसीयू में है, परमेश्वर शिफा दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद हो। दुआ करें कि परमेश्वर से मुकम्मल शिफा दे, अच्छी सेहत में लेकर के आए। एंड खुदा के खादिम भाई अजीत होरो के लिए दुआ करेंगे जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिली है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा के खादिम है, गीत गा करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, कलाम की शिक्षा से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए दुआ करेंगे, आईसीयू में एडमिट हैं और हम इन सबों को परमेश्वर के हुजूर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें छू करके चंगाई देने पाए। आइए मिल करके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हे स्वर्ग के राजा, हे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे खादिम होने के नाते इस समय दुआ करते हैं भाई बबलू के लिए, बेटी एंजल के लिए और दुआ करते हैं तेरे खादिम भाई अजीत होरो के लिए। ये सब आईसीयू में एडमिट हैं, बहुत कमजोरी को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। प्रभु इनके परिवार के लोग चिंता में हैं। आज हम तेरे सेवक होने के नाते इन्हें आशीष देते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह इनको छू लेने पाए। आईसीयू में प्रभु आपकी सामर्थ बहुतायत से उतरने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ जो कुछ डॉक्टर्स ने बोला है वो सब बदल जाए। प्रभु जो कुछ प्रत्यक्ष रूप में चल रहा है वो सब बदल जाए। प्रभु मैं चंगाई के लिए घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह आपसे निवेदन करता हूँ कि इसी घड़ी चंगाई होने पाए। प्रभु जी आपकी बड़ी दया इनको घेर लेने पाए, इनमें से कोई कमजोर ना रहने पाए। जब हम अगले हफ्ते बताएं तो ये कह सके कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को छू करके चंगा कर दिया है। प्रभु भाई बबलू को, बेटी एंजल को और ब्रदर अजीत होरो को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा मैं विश्वास करके इनकी शिफा को बड़ी दया के साथ आपसे ग्रहण कर लेता हूँ। मैं यकीन करता हूँ प्रभु कि ये लोग छू करके आपके द्वारा चंगे किए गए। प्रभु आज हमने आपके वचन से पढ़ा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। प्रभु आपका वचन बताता है, वचन भेज करके लोगों को चंगा करते हैं। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु कि जब हम आशीष कह रहे हैं, जब हम शिफा कह रहे हैं, जब हम अच्छी सेहत कह रहे हैं, तो वो इनके लिए हो जाने पाए और आपका एक ऐसा वचन जो उनकी चंगाई का कारण बन जाए, प्रभु उनके पास तक पहुंचने पाए। यीशु नासरी के सामर्थी नाम में प्रभु मैं दुआ करता हूँ ये सब सेहतमंद हो जाए, सब सेहतमंद हो जाए, सारी बीमारियों का खौफ जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुकम्मल शिफा होने पाए, मुकम्मल शिफा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गुजरे दिनों ने आपने हमारी सासू माँ को, सिस्टर जोशिंता को शिफा दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों आपने बहुत से बीमार लोगों को चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबको जो इस समय और कमजोरी में फील करते हैं और जिनको जरूरत है कि आप उन्हें छुए चंगा करें, जो हमारे इस समय प्रार्थना में सम्मिलित है प्रभु, सबको आशीष देते और कहते हैं चंगाई इनको घेर लेने पाए, चंगाई इनके लिए हो जाने पाए और ये गवाही दे सके कि परमेश्वर ने हमें छू करके चंगा कराए। प्रभु इस हफ्ते में जिसका बर्थडे रहा है, जिसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, जिनके घरों में खुशियों के काम हुए, सबके लिए बरकत चाहते हैं प्रभु। सबके बिजनेस पे बरकत चाहते हैं, सबके कारोबार पर, सबके काम पर बरकत चाहते हैं प्रभु, सबके जॉब्स पर बरकत चाहते हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई पर बरकत चाहते हैं। जब सेशन चेंज होने वाले हैं परमेश्वर, मैं बच्चों के लिए आपकी तरक्की को, आपकी बरकत को कहता हूँ प्रभु, आशीष मिलने पाए। प्रभु धन्यवाद हो कि आप कोविड से छुड़ा रहे हैं, धन्यवाद हो आप आजादी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, धन्यवाद हो प्रभु बीमारी को हटा रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, तेरे खादिम होने के नाते बरकत देते हैं सबको, अपने सभी दर्शकों के लिए आशीष कहते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर के प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सेवा के काम में खड़े रहते हैं, चाहे वो दान में, चाहे वो किसी भी तरीके से सहायक के रूप में खड़े रहते हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु आपको और आशीषित करे। स्क्रीन पर हमारी डिटेल्स आ रही होंगी, आप उन सब डिटेल्स के मुताबिक आप हमारे साथ संबंध रख सकते हैं और आप हमारी कलीसिया में आत्मिक तरीके से कार्यरत रह सकते हैं। आइए मिलकर के प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और जमाने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहे। आमीन।